मेरा एक बड़ा डायरेक्ट सा कम्युनिकेशन है। इसके बारे में बहुत सी हम लोगों को चीज़ें हैं कि ये है या नहीं है। डू वी रियली बिलीव इन देम और नो। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें आपके अपना खुद भी होता है कि डिड आई रियली डू इट और नॉट, डिड इट हैपन और नॉट। तो ये इसी तरह का एक वाक़या था और मैंने बैठ के उससे काफ़ी देर बातें की। उसने मुझे अपने बारे में बताया। नेचुरल डेथ, कोई ऐसी बात नहीं थी। उसके 3 बच्चे थे और उनसे बात हुई और अच्छी तरह से हुई। कब्र का हाल मैंने नहीं पूछा क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, डर इस सेंस में लगता है कि मुझे क्लस्ट्रोफोबिक हूँ। एक जगह में बंद हो जाना, सब कुछ बंद हो आपके इर्द गिर्द, वो चीज़ मुझे बहुत डराती है। और जब मैं सोचती हूँ कि हम सब ने जाना है और वहीं जाना है और हमने वहाँ लेट जाना है, व्हाट विल हैपन, कितना खौफ है। बट अगर आप भी अपने साथ खुद एक्सपेरिमेंट करते रहें तो इट मेक्स इट ईजियर फॉर यू। आपने कभी किसी के लिए हेल्प की, किसी मुर्दे से बात की, किसी रिलेटिव की? कोई रिलेटिव या कोई इंसान आपके पास आया कि उसने मुर्दे से बात करनी है, कोई मैसेज, कोई इस तरह का वाकया? जी, वाकया बहुत ज़्यादा हॉरिफिक, सबसे जो दिल हिला देने वाला वाकया बहुत हॉरिफिक था, बहुत बताइए। हॉरिफिक था। एक खातून ने मुझे कॉल की और उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरा भाई अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में वो बिज़नेस करते थे और रहते थे और वो, हमें लगता है कि वो नेचुरल डेथ नहीं मरे और उनकी वाइफ जो है वो किसी काले जादू में पड़ी हुई थी और उनके घर में कोई आदमी रहता था और उन्होंने जो है मेरे हस्बैंड को, मेरे भाई को उन्होंने मर्डर किया है। तो मैंने कहा देखिए, अगर मैं ये फाइंड आउट कर भी लेती हूँ, देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट। कि लगी हम सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने उन्हें कहा मुझे 2 दिन दे, 2 दिन दे। मैंने इसके लिए एक स्पेशल दुआ होती है जो आप पढ़ते हैं इशा के बाद। आपने ये दुआएं कहाँ से सीखी है? जी, मेरे पास कुछ बुक्स हैं, ठीक। जहाँ से मैं सीखती हूँ और मैं उससे मैंने पढ़ती रही एंड उनका नाम लेके मैं बुलाती रही। सेकंड डे वो उनके भाई आए और उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरी वाइफ ने मुझे पॉइज़न किया है। पूरा 1 साल से वो मुझे पॉइज़न कर रही थी। इज़ वेरी रिच और ये आदमी हमारे घर में लिटरली, वो जो बंगाली रहता था, ही हेल्प्ड हर। और शादी के, उनके मरने के, यकीन माने, इद्दत तो हम, इद्दत केस कितना हम फेमस हुआ, इद्दत भी पूरी नहीं हुई, उस औरत ने उस आदमी से निकाह कर लिया। मीन्स देयर वाज अ पूरा गठजोड़ था। बहरहाल मैंने उनकी बहन को कहा कि आपका भाई मर्डर हुआ है, बट वो ये कहता है, उसने जो रिक्वेस्ट मुझे की है कि आपको तक मैं पहुंचाऊं, वो ये है, डोंट डू एनीथिंग बिकॉज मेरे 2 बच्चे हैं उसके पास एंड शी कुड हार्म देम, तो आप बस छोड़ दें। तो वो ये कहने लगी कि चले हमें पता लग गया है। बस मैंने कहा आप उनके इसाले सवाब के लिए जो भी कर सकती हैं, आप कोई मस्जिद में कुछ कर लें, आप गरीबों में खाना बांट लें, आप जुमेरात के जुमेरात 10 लोगों को भले खिला दें, सदका दे दें उनके नाम का, जो भी आप कर सकती हैं, उनकी मग़फ़िरत और इसाले सवाब के लिए काम करें। ठीक। सो दैट इज़ माई मैसेज टू एवरीवन। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारे अम्मी की रूह बुला दें, हमें याद आ रही है। अब एक है मेरे भाई बने हुए, Whenever I talk to him, वीडियो कॉल में मैं उनसे बात करती हूँ, उनके अम्मी अब्बू पीछे आके खड़े हो जाते हैं और मैं उन्हें हमेशा बताती हूँ कि आपके पीछे खड़े हुए हैं एंड दे लव हिम सो मच। उनके अम्मी अब्बू की डेथ हो चुकी है, राइट? जी, दोनों दे पास्ड अवे। और वो हमेशा, हम फर्स्ट डे जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा मुझे नज़र आ रहे हैं, उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया कैसी शक्ल, ऐसे है ऐसे। मतलब आप देख सकती हैं नॉर्मली किसी भी वक्त, दिन या रात, कि अगर कोई रूह फिर रही है या किसी के साथ कुछ है। आपके उधर लेफ्ट कॉर्नर में इस वक्त खड़ी है एक। अच्छा, रूह है या जिन? रूह। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं डाइन की, डाइन आपने कभी देखी है? डाइन कैसी होती है, क्या नेचर है? डाइन मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, जो मेरी खिड़की के बाहर खड़ी थी, उसको डाइन कहते हैं। डाइन वो होती है। उल्टे पांव वाली चुड़ैल जो आपने देखी थी, उसमें फर्क है? जी, चुड़ैल एंड डाइन आर ऑलमोस्ट द सेम। उल्टे पांव वाली को पिछल पैरी कहते हैं। शी इज़ वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, सिर्फ उनके पाँव मुड़े होते हैं। पिछल पैरी जिसके पाँव उल्टे होते हैं, वो किस वक्त नजर आती है? रात को? वो हमेशा आपको ईशा के बाद नजर आएगी। कब से कब तक? ईशा से फजर तक। वो कभी भी किसी वक्त कहीं पे भी हो सकती है? कहीं भी हो सकती है। यूजुअली कहते हैं कि आबाद और जो रौनक वाले इलाके हैं वहाँ पर नहीं होती हैं ऐसी चीजें। क्या ये सच है कि नहीं? ये सच है, ये सच है। हम एक्चुअली हम बड़े हुए इस मिथ पे। क्या हुआ कि हमारे, जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ कोहाट में, हमारा जो मोहल्ला था, इट वाज हमारे नाम से ही था, मोहल्ला पराचगान। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमने वहाँ सुनते थे कि वहाँ एक
पिछल पैरी आती है और शी इज़ लाइक अ ह्यूज डायन एंड पिछल पैरी। और वो रात को इशा के बाद मतलब 10:30-11 के बाद, क्योंकि वो ज़माना था जब लोग जल्दी सो जाते थे, छन 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 उसके पाँव की आवाज़ आती थी, घुंघरू पहनकर वो आती थी और वो जिस घर के सामने बैठती थी थोड़ी देर के लिए टेक लगाती थी, वो इतनी वज़नी और भारी थी कि वो पूरा घर हिलता था। सो मॉर्निंग में डिस्कस होता था कि रात को किसके घर हिला और किसके घर किसको आवाज़ मतलब आई। सारे लोग आराम से अपनी इस ज़ाहिरी आंख से देख सकते थे? नहीं, कोई भी बाहर निकल के नहीं देखता था, किसी ने उसको देखा नहीं था, सिर्फ वो उसकी आवाज़ सुनते थे और उसको वो जब टेक लगाती थी तो पता लगता था। बट ऐसी वहाँ बहुत सी स्टोरीज थी कि मेरे अब्बा के ताया थे, वो कह रहे थे मैं एक दिन सुबह फजर पढ़ने जा रहा था तो मेरे साथ जो आदमी बैठा था मस्जिद में, कि आपको पता है फजर पे कम लोग होते हैं, तो मैं जब वज़ू करने लगा मैंने देखा तो उसके पाँव उल्टे थे। तो कहते मैं साइकिल पे जब घर आने लगा तो मेरे साथ एक आदमी जा रहा था तो मैंने उसे कहा पता आज क्या हुआ, मस्जिद में मुझे एक आदमी मिला उसके पाँव उल्टे थे। कहते इस तरह। तो ज़्यादातर फजर के वक्त जन्नात ज़्यादा जाते हैं मस्जिदों में नमाज पढ़ने देन इंसान। तो हम लोग को ज़रा मुश्किल लगता है ना सुबह उठना, तो ये कहानियाँ हम बचपनों में सुनते थे। बट एक्चुअली मैंने डायन देखी है, पिछल पैरी मैंने अभी तक नहीं देखी। ठीक है, देखना चाहिए रियल लाइफ में। इट्स नॉट सो स्ट्रेंज, इट्स नॉट स्केरी, मतलब आपके लिए स्ट्रेंज बात नहीं है। देखिए जिन जिन चीज़ों से मैं मिल चुकी हूँ ना उसके बाद कुछ नथिंग इज स्कैरी। तो अभी आपने जिस तरह कहा कि मेरे उस लेफ्ट साइड पर या राइट साइड, मेरा राइट बनता है, ये मेरे राइट साइड पर रूह है, तो आप उससे कम्युनिकेट कर सकती हैं, बात कर सकती हैं? जी, ये पहले एक घर था किसी का बहुत बड़ा, ठीक है, फिर? और 3 फैमिलीज इसमें, तीन जॉइंट फैमिलीज रहती थी। ठीक है, फिर? और वो सिर्फ इधर आई हैं आप, क्योंकि आज ये टॉपिक है, वो आपको सिर्फ हेलो हाय हमें करने और देखने आई हैं। वो यहीं, उनकी डेथ यहीं हुई थी। तो अभी आपने जिस तरह कहा है कि यहाँ पर रूह है और उनकी डेथ भी यहीं पर हुई थी, पहले उनका यहाँ पे घर था, तो नेचुरल डेथ हुई थी इसी स्टूडियो में, इसी जगह पे हुई थी? जी, यही लोकेशन है। आपसे कम्युनिकेट कर सकती हैं? जी, आप उनका नाम पूछना चाहेंगी? नाम पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे पहले कौन रहती थी? साइमा नाम बता रही हैं अपना। यंग थी या? नहीं, अच्छी ओल्ड हैं, शी इज 70। नेचुरल डेथ? यहाँ पे वो हमें मिलने आई है या सलाम दुआ करने आई हैं। एक होता है ना, देखिए किसी चीज़ का जिक्र हो रहा होता है ना तो वो आ जाते हैं लोग। तो कैसी दिख रही हैं आप, उनकी पर्सनालिटी या उनका? वेरी एलिगेंट। जी, बहुत शौक था आपको जेवर का। शी लव्ड, उनको मेरी ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही है, कह रही है मुझे भी ज्वेलरी बहुत पसंद थी। और माशाल्लाह, मेरा ख्याल है शी वॉज अ राइटर ऑल्सो। उन्होंने छपवाया कुछ भी नहीं, मगर उनको बहुत शायरी का भी शौक था। उनको जो द डार्क रूम के सेशंस पसंद है? डार्क रूम के सेशंस बहुत पसंद है और वो अक्सर यहाँ आती हैं। तो ये उनसे पूछ के बताइए कि जब हम बात करते हैं उनके बारे में, तो वो अभी मतलब इससे पहले किधर थी? मतलब आप नाम लोगे किसी का भी या किसी रूह का जिक्र करो तो वहीं पे इस वक्त मौजूद फ़ौरन आ जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। साइमा का इंटरेस्ट है इस चीज़ में और वो चाहती हैं कि वो हमारे साथ रहें, क्योंकि हम बहुत सी बातें हैं जो वो अपनी लाइफ में, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी ना तो उनको इतना ज़्यादा सुनने वाले नहीं थे और उनको बहुत शौक़ था। वो स्टोरी सुनाती थी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को और बच्चों को, सबको कहानियाँ सुनाती थी और वो बना के सुनाती थी, वो किताबों से पढ़ के नहीं सुनाती थी। अब मुझसे ये बोलने जा रही हैं। जी साहिबा, मेरी नानी भी ऐसे करती थी, हमेशा मेरे को जन्नत की कहानी सुनाती थी और वो आप भी जन्नत की कहानी सुनाती थी। अच्छा, ये म्यूचुअल मिल रहा है उनका। वो कहती है मैं भी जन्नत की स्टोरी सुनाती थी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को और वो जब डर जाते थे तो ग्रैंड चिल्ड्रन से बात नहीं करती जैसे आपसे बात कर रही हैं? अगर वो इस तरह आ सकती हैं, कहीं पे मौजूद है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम पता कर लें कि ये प्रॉपर्टी पहले किसकी थी और यहाँ कौन कौन रहता था। ओल्ड उसमें हमें मिल जाते हैं रिकॉर्ड्स और फिर हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा वाक़या एक हुआ है कराची में। एक घर में मैं रह रही थी और मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हुई एंड आई वाज सो एंग्री। मैं खड़ी थी तो एकदम से एक खातून आई और मेरे कंधे पे हाथ रखा पीछे से और मुझे कहती है कि नहीं बेटा लड़ते नहीं है। तो मैं कह रही हूँ आंटी ये बस ऐसे ही करता रहता है। तो
शी सेड नहीं नहीं आपने लड़ना नहीं है अब। तो मैं नीचे आ गई। तो घर के सामने जो नेबर्स रहते थे वहाँ 30 ईयर्स से रह रहे थे। तो मैंने उनकी बेटियाँ आई मेरे घर, तो मैंने कहा ये आज एक आंटी आई थी और उन्होंने ऐसे पेटीकोट और ब्लाउज़ पहना था और वाइट बाल थे, छोटा सा जूड़ा बनाया हुआ था। वो लिटरली उनकी ना ऐसे जिसको कहते हैं ना, हम कहते हैं रंग उड़ गया। और वो भागी गई अपनी अम्मी को बुला कर, कहने लगी अम्मी अम्मी इन्होंने उस आंटी को देखा। शी वाज ए क्रिश्चियन लेडी जो वहाँ रहती थी। तो इन्होंने उन आंटी को देखा है। उसकी अम्मी ने मुझसे हुलिया पूछा। मैंने कहा वो ऐसी थी। कहती ओ माय गॉड सच में आपने उन्हें देखा? मैंने कहा हाँ वो मुझे मना करी थी कि मत लड़ो फारस से ही हो। तो फिर उनकी बेटी आई मुझसे मिलने, कहने की अम्मी ठीक ठाक थी, खैरियत से थी। तो बाज़ दफ़ा ऐसे आपकी सिचुएशन ऐसे होती है कि वो खुद आकर आपसे बात करते हैं। ये बताइए आपने शैतान को फेस टू फेस देखा हुआ है, कब, कैसे और क्या हुलिया था शैतान का? क्या प्रेजेंस थी? क्या एक हम कह सकते हैं किस तरह का दिखता है? इसमें थोड़ा सा मेरा ज़ाती एक इंसिडेंट भी आ जाता है कि मेरा एक ब्रेकअप हो गया था इस एज में। तो इट्स वेरी फ़नी कि आप 60s में भी आकर आपका अटैचमेंट किसी के साथ इमोशनल हो जाए। और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी। और जब आप डिप्रेशन में जाते हैं और आप इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं ना, तो सबसे पहले जो लोग अल्लाह से बहुत करीब होते हैं, देखिए जब आपसे आपके दिल की जो चाहत होती है वो जब छूटती है, फॉर एग्ज़ाम्पल समबडी डाइज दैट यू लव, तो आप सबसे पहले एक रिजेक्शन का मोमेंट आता है जिसमें आप अल्लाह की ज़ात से तो नहीं रिजेक्ट करते, लेकिन ये एक दुख होता है कि वाई मी, द क्वेश्चन ऑलवेज अराइजेज वाई मी, राइट मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा। तो मेरे साथ भी ऐसा लम्हा आया और मैंने उस शख्स को हासिल करने के लिए बुशरा मैंने आयत करीमा के सजदों में जाकर दुआएं की, इतनी इबादत की, इतनी इबादत की, इतनी इबादत की, इतना मांगा कि मैं टूट गई, बिल्कुल कंप्लीटली ब्रोकन। जब ब्रेक का वो वक्त आया ना, तो अब नमाज मैं नहीं छोड़ती, भले मेरा जितना दिल टूटा हो, जितनी मैं डिप्रेशन में, मैं फ़र्ज़ ज़रूर पढ़ती हूँ। एंड दिस हैपेंड बिटवीन एट असर टाइम, मेरी शॉप भी थी उस वक्त। एंड मैंने ऐसे सलाम फेरा, लेफ़्ट को जब फेरा, वेरी एलिगेंट। आपने लूसीफर देखा नहीं है, नहीं तो आप देखिए, लूसीफर तो यंग लड़का दिखाते हैं, ही वाज वेरी एलिगेंट। अगर मैं उसकी शक्ल आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, शैतान एलिगेंट था, वेरी एलिगेंट। ग्रे कलर का सूट उसने पहना हुआ, ग्रे टाई लगाई हुई, 45-50 की एज में, और स्माइल। ही रिमाइंड्स मी ऑफ, मतलब अगर मुझे कोई स्केच आर्टिस्ट कह के आप बताएं तो मैं उसकी पिक्चर भी ड्रॉ कर सकती हूँ। इट्स लूसीफर इज़ नॉट लाइक हॉर्न्स एंड टेल एंड यू नो, नो नो नो। हम भूल जाते हैं एक बात को, जन्नात में हैं, जन्नात आर नॉट अगली। सो खड़ा हुआ मुझे स्माइल करके मुझे कहता है, आई लाइक द सेंटेंस ही यूज्ड। ही सेड, उसको तो उसके आगे सजदे करके देख लिए, उससे मांग के देख लिया, अब मुझसे मांग के देख लो। शैतान आपके नफ्स की कमजोरी को जानता है, यानी कि हम सबके साथ शैतान है ना, है। हर एक बिल्कुल, और वही अटैक करेगा जहां आप वीक होंगे। एंड दैट वाज माय वीकेस्ट पॉइंट। सो दिस वंस हैपेंड इन अमेरिका विद मी। आई वेंट फॉर इमिग्रेशन, मेरी नहीं हुई जो होनी थी, और मेरी खाला ने मुझे कहा कि तुम कह दो मैं क्रिश्चियन हूँ। मैंने कहा खाला, आई हैव टू स्वेयर एन ओथ, आई डोंट वांट टू स्वेयर माय रिलीजन अवे फॉर एनी नेशनैलिटी ऑफ एनी कंट्री। तो अपने ईमान को बेचना, दैट्स व्हाट ही वाज आस्किंग, अपना ईमान बेच और ये दो। होती है शैतानी चीज़ें, वो चीज़ें जो नाजायज़ हैं और उस पार होती हैं जिनका हमें हुक्म ही नहीं है, जो प्रोहिबिटेड है। बिल्कुल, और इनका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। बिल्कुल, लेकिन हम बाज़ दफ़ा इतने टूट जाते हैं और इतने मजबूर हो जाते हैं, लेकिन अपने नफ्स पर काबू पाना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, ईमान मजबूत रखना चाहिए और अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल।